ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान आज एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें होंगी। ईरानी सदर की नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात होगी। तिजारत, बॉर्डर सिक्योरिटी, अवामी और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। ईरानी सदर के एक रोज़ा दौरे पाकिस्तान के मौके पर जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस इस्लामाबाद में आज मुकम्मल बंद रहेगी। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक रावलपिंडी में सर्विस बहाल रहेगी। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में शुरू होगा। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए 4 मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है कि ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दी है। मुआयनाकारों को दाखिले की इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। JD वेंस ने स्विट्जरलैंड में गुजारे 36 घंटे नतीजा खेज करार दे दिए। कहा कि ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेश रफ्त हो रही है। तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता की बुनियाद रखी है, अब इस पर काम जारी रखना होगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ का $12 अरब असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल देने का दावा। वाज़े किया कि आबना हरमुज़ का इंतज़ाम ईरान के पास होगा और तेहरान के ही कवानीन के मुताबिक चलाया जाएगा। आबना हरमुज़ में मसाइल से बचने के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इत्तफाक हुआ। ये इक़दाम खित्ते की मईशत की खुशहाली में मुआवन साबित होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक आबना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने आबना हरमुज़ में ईरानी इक़दामात बहुत अच्छे करार दे दिए। धमकी दी कि ईरान मुआहदे पर कायम नहीं रहा तो वही करेंगे जो करना है। दावा किया कि ईरान मुआहदे के तहत हथियारों का बड़े पैमाने पर मुआयना कराने पर राजी हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त करार दे दिया। कामयाबी के लिए भी पुरुमीद। अल अरेबिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने के बजाय अफजूदगी की सतह कम करने पर आमादा हो गया। वाज़े किया अमरीका ईरान मुज़ाकरात में फ़िलहाल कोई पाबंदी हटाने का फैसला हुआ, ना ही मुंजमद असासे जारी किए जा रहे हैं। आबना हरमुज़ से जहाज़ 60 रोज़ तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकेंगे। सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल $77 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी तेल की कीमत $74 फी बैरल हो गई। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब। अमजद एडवोकेट को नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वहदतुल मुस्लिमीन और तहरीक इंसाफ के आज़ाद रुकन की हिमायत हासिल। जियाले उम्मीदवार इमरान नदीम स्पीकर, नून लीग के मलिक किफ़ायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर बन गए। नौ मुंतखब 30 अरकान ने हलफ भी उठा लिया। पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स और फार्म हाउसेस के हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। पंजाब हुकूमत का मैरिज हॉल्स, मार्कीज, फार्म हाउसेस और बड़े फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। जाली रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बड़े रेस्टोरेंट्स में कैश वसूली के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करने पर गौर। कराची में DHA मामबारगाह हादसे के जख्मियों के इलाज के लिए महकमा सेहत सिंध का निजी अस्पतालों को खत। मुकम्मल इलाज मौलजा सरकारी खर्च पर करने की हिदायत। महकमा सेहत सिंध ने मरीजों को बिला ताखीर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। और फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। इवेंट में सबसे ज्यादा 18 गोल करने का रिकॉर्ड बना दिया। फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। नॉर्वे ने सेनेगाल को पछाड़ दिया।
ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान आज एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें होंगी। ईरानी सदर की नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात होगी। तिजारत, बॉर्डर सिक्योरिटी, अवामी और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। ईरानी सदर के एक रोज़ा दौरे पाकिस्तान के मौके पर जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस इस्लामाबाद में आज मुकम्मल बंद रहेगी। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक रावलपिंडी में सर्विस बहाल रहेगी। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में शुरू होगा। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए 4 मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है कि ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दी है। मुआयनाकारों को दाखिले की इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। JD वेंस ने स्विट्जरलैंड में गुजारे 36 घंटे नतीजा खेज करार दे दिए। कहा कि ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेश रफ्त हो रही है। तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता की बुनियाद रखी है, अब इस पर काम जारी रखना होगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ का $12 अरब असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल देने का दावा। वाज़े किया कि आबना हरमुज़ का इंतज़ाम ईरान के पास होगा और तेहरान के ही कवानीन के मुताबिक चलाया जाएगा। आबना हरमुज़ में मसाइल से बचने के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इत्तफाक हुआ। ये इक़दाम खित्ते की मईशत की खुशहाली में मुआवन साबित होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक आबना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने आबना हरमुज़ में ईरानी इक़दामात बहुत अच्छे करार दे दिए। धमकी दी कि ईरान मुआहदे पर कायम नहीं रहा तो वही करेंगे जो करना है। दावा किया कि ईरान मुआहदे के तहत हथियारों का बड़े पैमाने पर मुआयना कराने पर राजी हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त करार दे दिया। कामयाबी के लिए भी पुरुमीद। अल अरेबिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने के बजाय अफजूदगी की सतह कम करने पर आमादा हो गया। वाज़े किया अमरीका ईरान मुज़ाकरात में फ़िलहाल कोई पाबंदी हटाने का फैसला हुआ, ना ही मुंजमद असासे जारी किए जा रहे हैं। आबना हरमुज़ से जहाज़ 60 रोज़ तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकेंगे। सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल $77 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी तेल की कीमत $74 फी बैरल हो गई। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब। अमजद एडवोकेट को नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वहदतुल मुस्लिमीन और तहरीक इंसाफ के आज़ाद रुकन की हिमायत हासिल। जियाले उम्मीदवार इमरान नदीम स्पीकर, नून लीग के मलिक किफ़ायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर बन गए। नौ मुंतखब 30 अरकान ने हलफ भी उठा लिया। पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स और फार्म हाउसेस के हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। पंजाब हुकूमत का मैरिज हॉल्स, मार्कीज, फार्म हाउसेस और बड़े फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। जाली रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बड़े रेस्टोरेंट्स में कैश वसूली के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करने पर गौर। कराची में DHA मामबारगाह हादसे के जख्मियों के इलाज के लिए महकमा सेहत सिंध का निजी अस्पतालों को खत। मुकम्मल इलाज मौलजा सरकारी खर्च पर करने की हिदायत। महकमा सेहत सिंध ने मरीजों को बिला ताखीर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। और फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। इवेंट में सबसे ज्यादा 18 गोल करने का रिकॉर्ड बना दिया। फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। नॉर्वे ने सेनेगाल को पछाड़ दिया।